गुरुग्राम के द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज के 75 वर्ष हुए पूरे। 75 वर्ष पूरे होने पर गुरुग्राम के द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय विधायक गुरुग्राम मुकेश शर्मा पहुंचे। वह शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल, जो पूर्व में प्रिंसिपल रहे, उन्होंने शिरकत की। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल दैनिक ब्रेकिंग न्यूज देखने के पश्चात में शेयर व कमेंट्स करना ना भूलें। कहूँगी कि यह अति गौरव का विषय है कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि 75 साल अगर किसी संस्था को होते हैं और इस तरह से दिन प्रतिदिन जो तरक्की करता जाता है, तो ये हम सबके लिए गौरव और हर्ष का विषय है। और इसीलिए हमने इस उत्सव का नाम आरोहण रखा है। तो ये अनवरत जारी है और जारी रहेगा और ये निरंतर ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है और मेरी शुभकामनाएं भी है इस महाविद्यालय के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये महाविद्यालय न केवल शैक्षणिक, जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या हमारे अगर आप बात करेंगे खेलकूद में भी, तो हम नेशनल लेवल तक यहाँ पर गोल्ड बच्चे ला रहे हैं। तो बच्चों की प्रतिभा को यहाँ पर शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो हर क्षेत्र में ये उन्नति कर रहा है और आप देख रहे हैं कि चाहे यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस, हमने 12 क्लब ऐसे बनाए हैं जो सभी बच्चे उन क्लब के अंतर्गत यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उनके सर भी यहाँ प्रिंसिपल रह चुके हैं। जो उन्होंने बदलाव किए हैं वो बदलाव देखने योग्य हैं। जब सर आए थे, डॉक्टर अंतिल साहब जब आए थे, तो कॉलेज में मतलब गंदगी इधर उधर पड़ी रहती थी। जो डिसिप्लिन था वो छात्रों में था ही नहीं, लेकिन सर ने जो डिसिप्लिन स्थापित किया है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, कौन कहता है मात्र शक्ति कुछ कर नहीं सकती, मात्र शक्ति जो धरा है उसको भी मात्र शक्ति का दर्जा मिला हुआ है। पुरुषों से की अपेक्षा बहुत आगे होती मात्र शक्ति। तकरीबन 8000 छात्र आज इस डीएसडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और लगातार आपको मैं बता दूं, कल्चरल एक्टिविटीज, चाहे खेल के माध्यम से स्कूल को, कॉलेज को कहीं प्रेजेंट करना हो। आप रनर की ट्रॉफी देख रहे हो, ये ट्रॉफी है विनर और ये एनसीसी कैडेट्स हैं। आपको मैं बता दूं, लगातार अगर कोई सरकारी कॉलेज, पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, अगर पूरे हरियाणा में शायद ही नंबर 1 पे होगा, नंबर 1 पे है ना। और इसके साथ साथ हमने जो फेयर भी यहाँ पे कराए हैं, हमने 2 जो फेयर हम करवा चुके हैं इसी सेशन में और 279 बच्चों को ऑफर लेटर दिलवा चुके हैं। 27 कंपनियां यहाँ पर आई थी और एक हमने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के साथ मिलकर किया है, तो 2 जो फेयर करवा चुके। आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप की 22 स्टोर्स लगवाई हैं, जहाँ बच्चे खुद खाना कमाना सीख रहे हैं, उन्हीं की कमाई और उन्हीं का लाभ। और ये बहुत अच्छा इवेंट रहा हमारे लिए कि आज बच्चों ने खुद कमाकर अपना प्रॉफिट कमाना सीखा है। तो बहुत बड़ी बात है कि ये कुछ स्टार्टअप निकलेंगे यहाँ से, ऐसा मेरा विश्वास है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी देना बहुत बड़ी बात हो। कोई प्रिंसिपल ऐसा सोच भी नहीं सकता कि छात्र स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते रोजगार पा ले, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा तो पहली बार है। विद्यार्थियों ने स्टार्टअप करना शुरू भी कर दिया है। देखो, मैं हरियाणा उत्तर विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर रहा और 3 साल तक लगातार एक सैक और इकरमा के द्वारा हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग दी और हम उसी क्रम को जारी रखे हुए हैं। तो मैं सरकार की भी बहुत मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मॉडल संस्कृति कॉलेज महाविद्यालय को डिक्लेयर किया है, तो मैं अति आदर के साथ हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको राय मशवरा देते रहते हैं? हाँ, देखिए, मैं कहती हूँ कि किसी भी बुलंद इमारत को देखकर हमें नींव को नहीं भूलना चाहिए। अंतिल साहब ने जो नींव इस महाविद्यालय की रखी है, उसी पर ये इमारत खड़ी हो रही है और धीरे धीरे और ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी ने इस कॉलेज के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं खुद गवाह हूँ, गवाह ये पूरा गुड़गांव है। इस समय जब आप कॉलेज के अंदर इंटर करते हो तो लगता है सरकारी कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज। उस समय आप जब आते थे तो कॉलेज में इंटर करते थे तो यहाँ वहाँ जंगल, कूड़ा कचरा, बच्चे इधर उधर उधम मचाना, इस तरह की सारी एक्टिविटी अगर किसी ने बंद कराई तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा, डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी को। और पुष्पा अंतिल जी का सौभाग्य है कि उन्हीं की उस उपस्थिति दर्ज कराने एक बार फिर प्रिंसिपल बनके इस कॉलेज में आई है और मात्र शक्ति सब पे भारी है। मैं बता दूं, उनके पश्चात अगर यहाँ गुरुग्राम के डीएसडी कॉलेज में कायाकल्प दिख रहा है तो मात्र शक्ति आपके सामने खड़ी है। आर के साहब है हमारे साथ। सर, आप तो गवाह हो, डॉक्टर साहब के साथ लगातार काम कर रहे थे, तो मिसेस डॉक्टर के साथ काम करने कैसा लग रहा है? मुझे सर ये सौभाग्य मिला
कि जब अंतिल सर यहाँ पे आए तो मैंने उनके साथ काम किया, और अब जब मैडम आई हैं तो उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। पर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम इसको और ऊंची बुलंदियों पे ले जा रही है। सर ने भी अपने भरसक प्रयास किए और एक ऐसी सशक्त नींव तैयार करी है कि जिस पे काम करना आसान हो गया है। पर यह है कि वास्तव में इसको आगे बढ़ाने का काम, नई नई बुलंदियों को छुआने का मैडम कर रही हैं। और मैडम, ये पुण्य का काम जो आप कर रहे हो, वास्तव में बच्चे आपको अपने दिलों में रखेंगे, याद करेंगे। और वो स्नेह बच्चों में मैं देखता भी हूँ, जब बच्चे मैडम और सर दिखाई देते हैं तो उनके साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए होड़ लगी रहती है। तो डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी इस कॉलेज के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने जितना उनको कवर किया, जितना उन्होंने एक गार्जियंस के रूप में यहाँ काम किया, एक गार्जियंस के प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने काम नहीं किया, मैंने देखा गार्जियंस के रूप में काम किया। 10,000 छात्र छात्राओं को लीड करना कोई बच्चों का खेल नहीं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पुष्पा अंतिल मैम लगातार कल्चर एक्टिविटी, चाहे खेल के मैदान से हो। सर, जनरली मैंने देखा है कि महिला प्रिंसिपल इतना समय नहीं दे पाती, बट मैडम एक एक्सेप्शन मुझे लगती है पूरे हरियाणा में, जो सुबह से लेके शाम तक अपना पूरा समय देती हैं। मुझे नहीं पता मैडम अपने घर में कैसे मैनेज करती है, बट ये कि कॉलेज के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है हमें। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आर.के. साहब हैं हमारे साथ, लगातार मैं इनके साथ भी जुड़ा रहा हूँ। और जब अंतिल साहब आए थे और जब से मैम भी आई हैं, मैं लगातार कॉलेज का दौरा करता हूँ। छोटी मोटी जो भी एक्टिविटी होती है उनको जनता तक, गुरुग्राम की जनता तक, हरियाणा की जनता तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता जब होती है जब सरकारी कॉलेज में इतने बड़े बड़े इवेंट कोई कराता है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज अगर कोई सरकारी कॉलेज है तो वो DSD कॉलेज है। और उसको अभी तक तो नहीं था, मैं आपको बता दूं 5 वर्ष पहले तक ये गिनती नहीं थी। जब डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी के कदम इस कॉलेज में पड़े, उसके पश्चात में 1 वर्ष के अंदर कॉलेज का कायाकल्प कर दिया। तो 75वां और 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम इसकी 100वीं जयंती बनाएंगे, स्वर्ण जयंती बनाएंगे, तो ये महाविद्यालय इस पूरे भारत का नंबर 1 महाविद्यालय बने, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। पूरे भारत का नंबर 1 महाविद्यालय बनेगा जरूर। मैम, आप कुछ वर्ष और से सेवा देके जाओ और अपना आशीष देके जाओ। तो हमारे साथ DSD कॉलेज की प्रिंसिपल मैम जुड़ी थी, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच।